नमस्कार। और आज के वीडियो में क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि बिल्कुल ही एक ट्रिकी क्वेश्चंस है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को अगर हम रोल से बनाने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस ट्रिकी ऐसा है कि ये 5 से 10 सेकंड में आप लगाएंगे ठीक उस पर। यह ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमने नहीं लिया है। आप केवल उस रूल को समझे और वो नंबर्स जो होगा आएगा आंसर्स, वहीं आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जहाँ टिक लगाएंगे आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचते हैं, तो उसी संख्या में 120 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए ट्रिक्स इसमें क्या है, ऐसे ही इसको बनाने लगें तो लंबा समय लगेगा। उस पर हम थोड़ी से आप लोगों को देंगे विस्तार में थोड़ी सी जानकारी, लेकिन पहले ट्रिक्स बता दें कि 5 सेकंड में इसको कैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिससे पहले हम भाग दे रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 = 20, 20 छक्का 120, और यहीं पर ट्रिक ख़त्म हो जाता है। ये बराबर आना चाहिए। अब आपको कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। वो शेषफल क्या होगा, तो ये देखिए वो शेषफल होगा शेष बराबर पहली संख्या किसका, ये जो शेष आ रहे हैं 2, दूसरी प्लस करेंगे इसका दूसरा और इसका पहला मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 × 4 और प्लस अब इसका बचता है तीसरा और इसके 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 × 5। अब सबको जोड़ देंगे, 2 + 12 और प्लस 80, और ये आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 94, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया रहता है आप टिक कर देते हैं। बस आपको चेक क्या करना रहता है कि जिससे भाग दे रहे हैं, गुणा करने पर जिससे भाग देना है वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फॉर्मूले में ले लें कि इस तरह के ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो शेषफल बराबर R1, यानी कि ये है R1, R2, R3 रिमाइंडर, और ये है डिवाइजर D2 और D3, R1 रिमाइंडर और D1, D2, D3 डिवाइजर। तो R1 + R2 D1 + R3 D1 D2, ये आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। लेकिन ये कब फिट बैठेगा, जब ये तीनों का गुणनफल जिससे भाग देना है वो आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रोसेस से बनाना हो, ट्रिक्स जिसको नहीं जानकारी हो, उसको जो प्रॉपर कुछ थ्योरी जानता होगा तो उसके लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे, अन्यथा तो ये बहुत समय भी ले लेगा, बनेगा भी नहीं। संख्या को मान लेते हैं अगर हम n, तो देखिए n के लिए 3 इक्वेशन बनेगा। वो क्या होगा, n = ये क्या होंगे, 4 डिवाइजर है, और इसके साथ कोई एक p आ रहा है, चाहिए से ले लेते हैं, a आ रहा है भागफल, a + 2, n = 5b + 3, और n = क्या हो जाएगा, 6c + 4। ये 3 इक्वेशन बनेगा, ये n के बराबर होंगे। और उसके बाद जब हम लेंगे तो संख्या तो वही है, n = 120 d प्लस इसको x ले लें। ठीक है, तो 4 समीकरण है, प्राप्त हमको एक
2 3 4 5 करना है। तो जब सॉल्व करने लगेंगे और वहाँ पे अगर हम ट्रिक्स का इस्तेमाल, मतलब हमारे पास सारे थ्योरीज और प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो, तो ये बनाने वालों के लिए घंटों लग जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन जो इस थ्योरी को भी, नंबर सिस्टम थ्योरीज है, यूक्लिड्स के आपने डिवीजन लेमा पढ़ा होगा, भाग एल्गोरिदम, उससे ये बनेगा। और उसमें भी आखिरी में आकर आपको ट्रिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रिक्स नहीं, मतलब कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये एक्स निकलेगा, जो कि 94 होगा इस कंडीशंस में। तो इसलिए मैंने कहा कि इस सवाल को अगर बनाने की कोशिश करें तब तो, अगर पूरी थ्योरी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं सारे चैप्टर्स के, तब तो बनेगा ही नहीं। और जो बना भी पाएगा उसको यहाँ कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा। तो इसलिए अगर ट्रिक याद रहेगा और ये क्वेश्चंस आ जाएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। और ये क्वेश्चंस है कि यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दी जाए तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? अब एक यहाँ पे एक और ट्रिक्स बताते हैं और उसको आप लोग निकालेंगे। क्या है वो ट्रिक्स? तो ये जो परसेंटेज पहली संख्या में जोड़ी जा रही है, दूसरी संख्या में वृद्धि, या मतलब पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या में जोड़ी जा रही है, और उस संख्या में अगर वो वृद्धि या कमी जो भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हम कमी लेंगे तो यहाँ पे भी कमी आएगी, और यहाँ पे अगर वृद्धि लेंगे, वृद्धि ही आएगी, दूसरी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई परसेंट्स, तो वो वृद्धि और कमी जो आएगी उसी को हम लोग बनाएंगे। दूसरी संख्या का जो परसेंटेज होगा, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, और ये क्या है? ये अनुपात हो गया। तो इस अनुपात के निकालने के लिए दूसरी संख्या में जो परसेंटेज वृद्धि हुई है उसको पहली संख्या के जो भाग जोड़े जा रहे हैं उसका निकाल देंगे, और ये हो जाएगा 4% 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये याद रहे, जो यहाँ वृद्धि हो रही है वो ऊपर कर देंगे, और जो पार्ट्स यहाँ पे दिए रहे उसका वो नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? आपकी संख्या का अनुपात, पहली से दूसरी का अनुपात निकल जाएगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना, दूसरी और पहली का लेगा तो उल्टा लेना है। आपको पहली संख्या ऊपर लिया तो दूसरी का वृद्धि लिया हमने, और दूसरी संख्या नीचे है तो पहली का। इसी तरह अगर दूसरी पहली का पूछे तो ये उल्टा हो जाएगा, दूसरी ऊपर तो पहली वाले का परसेंटेज ऊपर। अब रहा कि इसको बनाएंगे कैसे आएगा, तो यहाँ भी वही रूल है। पहली संख्या अगर x मान लिया तो ये इसका 35% क्या हो जाएगा? 7x/20। और दूसरी संख्या y ले तो उसमें y जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 20y, और ये हो जाएगा 20। ये संख्या हो गई। लेकिन ये y का कितना परसेंट हो गया है? ये y का हो गया है y × 120/100, 120% क्या हो गया है? उसमें वृद्धि हो गया है। तो ये क्या हो गया कि 6 और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 35x प्लस 100y इक्वल टू, ये 6y है, 120y, और यहाँ पे हो जाएगा 35x इक्वल टू 120y माइनस 100y इक्वल टू 20y, और y को इधर लाएँ तो x/y हो जाएगा, और उधर 20 है, 35 को उधर ले जाए तो ये हो गया 4:7। तो देखिए, अगर सारी थ्योरीज आपको पता भी होगा तो भी बनाएंगे तो 2 से 5 मिनट। अगर जो फास्टली कैलकुलेट कर रहा है उसके पास सारी थ्योरी पता है, लेकिन जिसके पास पता नहीं है ये भी बनाते बनाते वो थक जाएगा और
समय बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा। तो देखिए आया वहीं। तो ट्रिक्स यही है कि जो पहली संख्या का भाग हो और दूसरी संख्या में वो बढ़ोतरी कर रहा है, दूसरी संख्या में जोड़ने के बाद, तो दूसरी संख्या के जो भाग है उसमें पहली संख्या के भाग को डिवाइड कर देंगे और ये आपका आंसर्स आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी है हमारे पास जो हम स्टडी क्लासेस चलाते हैं वो ऑब्जेक्टिव से भी होता है और सब्जेक्टिव से भी होता है। यानी कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ के पार्ट्स का, बाकी पार्ट्स का कोई कोर्सेस है वो हमारे ऐप पे जाकर आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर आपका पूरा ग्रुप, आप और आपके दोस्तों का ग्रुप अगर हमें कमेंट्स करता है अपने कोर्सेस के साथ, तो उनके लिए लाइव क्लासेस जिसमें मैथ साइंस से रिलेटेड और उसके बाद जनरल नॉलेज और जीएस से, जनरल स्टडी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। लेकिन अगर आप क्लासेस मतलब अभी स्टडी कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक, तो भी आप अपने कमेंट्स हमें भेजें और अपने दोस्तों को ग्रुपिंग करके चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हम तक अपना कमेंट्स बताएं क्लास के साथ। तो उस क्लास के लिए लाइव क्लासेस हम दे सकते हैं। अन्यथा 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स इस चैनल इस ऐप पे मिल जाएंगे और वीडियो क्लासेस मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप इस साइट्स पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें, फ़ी भरें और अपने सारे कोर्सेस लें। अन्यथा की स्थिति में आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। चैनल का नाम है ESP, क्या नाम? एलिप्स सक्सेस पॉइंट। एलिप्स सक्सेस पॉइंट और लोगो भी यही है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट्स हम तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों से लाइक शेयर करवाएं और अपने दोस्तों के साथ अगर हमें ग्रुप में कमेंट्स करते हैं क्लास के साथ, तो उस क्लास की लाइव क्लास भी शुरू हो सकती है। तो चलिए आप लाइव सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए और आपके जो कोर्सेस है उसको कंप्लीट करने में हम अपनी मदद करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।